नमस्कार दोस्तों, रॉयल मैथ्स एजुकेशन क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। मैं राजीव कुमार आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में जैसे संज्ञा और सर्वनाम खत्म हो चुके थे, उनके अगर वीडियो आप लोगों को देखने हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उन्हें वॉच कर सकते हो। विशेषण चल रहा था तो विशेषण मैंने बताया था कि विशेषण क्या होता है। तो विशेषण की परिभाषा बताई थी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं। सार्वनामिक विशेषण, नंबर एक सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाची विशेषण, और इस प्रकार के और भी विशेषण बताए थे। तो आज देखेंगे, दो विशेषण हो चुके थे हमारे, आज देखेंगे तीसरा विशेषण यानी संख्यावाचक विशेषण। हेडिंग रहेगी विशेषण, विशेषण के प्रकार। चार प्रकार बताए थे। नंबर एक बताया था सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर दो गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर तीन संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर चार सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। और नंबर चार परिमाणवाचक विशेषण या परिमाण बोधक विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण। और इसका एक और अन्य बताया था, उसे नंबर 5 बता सकते हैं, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण बता चुके थे इससे पहले की वीडियो में। सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होते हैं जिस सर्वनाम शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से किसी व्यक्ति या हम कह सकते हैं संज्ञा या सर्वनाम का गुणधर्म या स्वभाव की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे संख्यावाचक विशेषण। हेडिंग नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। हेडिंग नंबर 3 रहेगी संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। अब ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक निश्चय और नंबर दो अनिश्चय। तो इसकी पहले हेडिंग या परिभाषा लिखेंगे। हेडिंग रहेगी संख्यावाचक विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिभाषा क्या रहेगी, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक
निश्चय संख्यावाचक, निश्चय निश्चय संख्यावाचक, और नंबर 2 लिख सकते हैं अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। तो हेडिंग क्या बताई है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, नंबर 1 निश्चय संख्यावाचक और नंबर 2 अनिश्चय संख्यावाचक। तो जैसे नंबर 1 हेडिंग डालेंगे या नंबर 1 हेडिंग डालेंगे निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक, निश्चय संख्यावाचक। ये सी नंबर रहेगी। ए बी सी डी के नाम से इन्हें प्रेजेंट कर दें। ए बी सी डी और ये हो जाएगा ई। निश्चय संख्यावाचक वे विशेषण जो संख्या का या निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। हम लिख सकते हैं वे विशेषण, वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। वे शब्द जो निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण दे दें, जैसे उदाहरण लिख सकते हैं, 10 लड़के आ रहे हैं। 10 लड़के आ रहे हैं। जबकि परिभाषा क्या होती है? वे शब्द जो संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, जो संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। तो ये जो लड़के जो शब्द है वह संज्ञा है और इसकी विशेषता ये बताई जा रही है कि ये 10 लड़के हैं। कितने लड़के हैं? 10। तो ये निश्चित संख्या है कि 10 लड़के हैं, 10 लड़के आ रहे हैं। ये उदाहरण हो जाएगा 10 लड़के आ रहे हैं। जो 10 शब्द है वह निश्चित है, जो 10 है वह निश्चित है। लड़के संज्ञा शब्द है, आ रहे हैं। अगला एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 आदमी दौड़ रहे हैं। 20 आदमी दौड़ रहे हैं। तो जो ये 10 लिखा है या 20 लिखा है, इसमें कौन सा विशेषण होगा? अगर इस वाक्य में पूछा जाए कि इस वाक्य में कौन सा विशेषण होगा, तो पहले तो संख्यावाचक विशेषण होगा। कौन सा संख्यावाचक विशेषण होगा? तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। या हम कह सकते हैं 50 महिलाएं काम कर रही हैं। 50 महिलाएं काम कर रही हैं। या हम कह दें 20
दो पुरुष खा रहे हैं। दो पुरुष खा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो कि संख्या लिखी हुई है इनमें संख्यावाचक विशेषण है कि महिला, पुरुष, आदमी या लड़कों की विशेषता ये है कि ये 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, इस प्रकार से आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अगला देखेंगे अनिश्चयवाचक। अब देखेंगे अनिश्चयवाचक। अगला प्रकार देखेंगे, प्रकार नंबर 2 अनिश्चयवाचक। तो बेशब्द अनिश्चयवाचक, बेशब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। बेशब्द जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण कुछ व्यक्ति रो रहे हैं। कुछ व्यक्ति रो रहे हैं। तो कुछ शब्द में जो कि विशेषण पूछा जाए तो कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण होगा। लेकिन कौन सा संख्यावाचक? तो अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा। या हम कह सकते हैं कुछ बालक खेल रहे हैं। कुछ बालक खेल रहे हैं। कितने बालक खेल रहे हैं पता नहीं है। कुछ बालक खेल रहे हैं, कितने खेल रहे हैं पता नहीं है। आप लोग नोट कर लें। या हम कह सकते हैं कई लोग जा रहे हैं। कई लोग जा रहे हैं। या हम कह दें सब कुछ जल गया है। सब कुछ जल गया है। कितने लोग? कई लोग। निश्चय नहीं हो रहा है कितने लोग, कई लोग जा रहे हैं। कितना जल गया है? सब कुछ जल गया है। ये गिनती नहीं कर पा रहे हैं कि कितना जल गया है, गिनती नहीं कर पा रहे हैं, सब कुछ जल गया है। तो इस प्रकार से जो उदाहरण होंगे वो है संख्यावाचक विशेषण के, अनिश्चय संख्यावाचक के उदाहरण होंगे। अगला देखेंगे परिमाण बोधक। परिमाण बोधक हेडिंग नंबर डी रहेगी। परिमाण बोधक विशेषण। तो अभी इससे पहले जो विशेषण बताया वो संख्यावाचक विशेषण बताया जिन शब्दों से संख्या का बोध हो या जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। अब लिखेंगे परिमाण बोधक विशेषण। परिमाण बोधक विशेषण, इसकी परिभाषा लिखेंगे। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या
संज्ञा या सर्वनाम जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध हो सके, बोध किया जा सके, उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध किया जा सके उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। तो निश्चय और अनिश्चय नहीं लिखा रहे हैं, सीधा उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, जैसे उदाहरण रहेगा, परिमाण आप लोग जानते ही होंगे, क्वांटिटी से मतलब है परिमाण। जैसे कि 10 किलोग्राम घी, 50 किलोग्राम चावल, 100 किलोग्राम गेहूं, इस प्रकार से जैसे कह सकते हैं 10 किलोग्राम चावल, 10 किलोग्राम चावल। तो यहाँ 10 शब्द जो आया है, 10, ये तो संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन इसके आगे क्या लिखा है, इसके आगे लिखा हुआ है किलोग्राम। किलोग्राम क्वांटिटी बता रहा है, किलोग्राम परिमाण बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, परिमाण बता रहा है। किसका? चावल का। चावल की विशेषता बता रहा है कि ये 10 किलोग्राम है। 10 किलोग्राम चावल लेकर जाओ, 10 किलोग्राम चावल लेकर जाओ। या हम कह सकते हैं 50 ग्राम घी चाहिए, 50 ग्राम घी चाहिए। 50 जो शब्द है वह संख्यावाचक है, लेकिन जो ग्राम लिखा हुआ है यह क्वांटिटी बता रहा है कि कितना घी चाहिए। तो 50 ग्राम घी चाहिए, 50 ग्राम घी चाहिए। कितना घी चाहिए? 50 ग्राम घी चाहिए। तो इस प्रकार का जो उदाहरण होंगे या वाक्य होंगे ये परिमाण बोधक में आएंगे। ये तो निश्चयवाचक के उदाहरण हो गए। ये किसके हो गए? ये निश्चयवाचक के उदाहरण हो गए, निश्चयवाचक के उदाहरण हो गए। अब एक दो उदाहरण ऐसे लिखेंगे जो कि अनिश्चयवाचक के होंगे। जैसे बहुत 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 दूध लाइए, बहुत दूध लाइए। कितना दूध लाइए? बहुत दूध लाइए, जो कि निश्चय नहीं है। कितना मंगा रहा है? कि बहुत दूध लाइए। दूध की विशेषता ये है कि कितना लाइए, कि बहुत लाइए। तो बहुत जो शब्द है वह दूध, तो दूध कैसा? परिमाण बोधक होगा, क्योंकि ये क्वांटिटी है। तो ये जो बहुत शब्द है वह परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण होगा। या हम कह सकते हैं थोड़ा 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 पानी पिला दो, थोड़ा पानी पिला दो। कितना पानी पिला दो? थोड़ा। तो पानी की विशेषता ये है कि थोड़ा पिला दो। जो ये थोड़ा शब्द है ये निश्चय नहीं कर पा रहा है कि कितना पिला दो, तो हम कह सकते हैं थोड़ा पानी पिला दो। तो ये जो उदाहरण होंगे, दोनों ये वाक्य होंगे, ये होंगे अनिश्चयवाचक, अनिश्चय वाचक के उदाहरण होंगे। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद देखेंगे अगला व्यक्तिवाचक विशेषण। अगला देखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। अब देखेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण।
तो ये जो सभी किताबों में मिलते हैं विशेषण, ये चारों विशेषण बता चुके हैं। अब एक अलग से विशेषण बता दे रहा हूँ जो कि लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक विशेषण। वैसे विशेषण 5 ही होते हैं, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 4 मिलते हैं, इसलिए मैंने 4 लिखाए हैं। अब देखेंगे 5 नंबर का व्यक्तिवाचक विशेषण। कौन सा विशेषण? व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण, हेडिंग रहेगी व्यक्तिवाचक विशेषण, हेडिंग रहेगी व्यक्तिवाचक विशेषण। इसमें लिखेंगे वे शब्द जो केवल संज्ञा शब्दों से विशेषण बन सकते हैं। वे शब्द जो केवल संज्ञा शब्दों से विशेषण बन सकते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो केवल संज्ञा शब्दों से विशेषण बन सकते हैं उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे उदाहरण रहेगा धर्म जो कि संज्ञा शब्द है। धर्म कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। अब धर्म से क्या बनाएंगे? विशेषण बनाएंगे। कैसा? धार्मिक कर दिया, यानी धर्म में एक प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा प्रत्यय? एक प्रत्यय जोड़ दिया धर्म में, या कह लें धर्म प्लस एक प्रत्यय जोड़ा तो ये बन गया शब्द तो बन गया धार्मिक, लेकिन धार्मिक बन क्या गया? ये विशेषण हो गया। यानी विशेषता बताई जा रही है इस शब्द से कि कैसा व्यक्ति है, कि धार्मिक व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? धार्मिक व्यक्ति है। तो धर्म में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो धार्मिक बन गया। या हम कह सकते हैं कि वे संज्ञा शब्द जिनमें प्रत्यय का योग कर दिया जाए तो उनसे जो बदलाव होगा उन्हें हम विशेषण कहेंगे। और कौन सा विशेषण कहेंगे? व्यक्तिवाचक विशेषण। तो धर्म में एक प्रत्यय जोड़ दिया तो हो गया धार्मिक। अगला उदाहरण देखेंगे। जैसे हम लिख दें जयपुर संज्ञा शब्द है। जयपुर कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है। जयपुर से अगर विशेषण बनाना चाहो तो कह सकते हैं जयपुरी। जयपुर से जयपुरी बन गया तो जयपुरी में विशेषता हो गई कि कैसा है? कि जयपुरी है। या हम कह दें भारत जो कि संज्ञा शब्द है। भारत से भारतीय बना दिया तो धर्म जयपुर भारत। या हम कह लें मतलब जो शब्द है मतलब से कह दें मतलबी। मतलब से कह दें मतलबी। या हम लिख दें देश से बना दें देसी। तो इस प्रकार की जो संज्ञा शब्द होते हैं उनमें प्रत्यय जोड़ने पर ये रूप परिवर्तित कर लेते हैं और विशेषण बन जाते हैं। तो जो सीधे संज्ञा शब्द से विशेषण बने उन्हें हम कहेंगे व्यक्तिवाचक विशेषण। आप लोग नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें।
अब देखेंगे आज का लास्ट टॉपिक। देखेंगे प्रविशेषण। हेडिंग रहेगी प्रविशेषण। बहुत महत्वपूर्ण ये हेडिंग है, प्रविशेषण। तो हम लिख सकते हैं इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अभी क्या चल रहा था? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते थे। अब लिखेंगे विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। हम लिख सकते हैं वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। तो हेडिंग क्या है? प्रविशेषण। इसकी परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जो विशेषणों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण लिखेंगे, जैसे सुंदर लड़की खड़ी है। सुंदर लड़की खड़ी है। लड़की की विशेषता है कि वह कैसी है? सुंदर है। लड़की संज्ञा शब्द है, इसकी विशेषता बतलाई जा रही है कि सुंदर है। सुंदर शब्द हो गया विशेषण। लेकिन अगर हम इसमें ये जोड़ दें बहुत सुंदर लड़की खड़ी है, जो कि सुंदर शब्द है, ये विशेषण है। सुंदर शब्द विशेषण है। अब लड़की शब्द है, ये संज्ञा है। और जो बहुत शब्द है ये क्या हो गया? ये प्रविशेषण हो गया। जो बहुत शब्द है वह प्रविशेषण है, सुंदर शब्द है वह विशेषण है, लड़की शब्द है वह संज्ञा है। या हम कह सकते हैं लड़के दौड़ रहे हैं। लड़के दौड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। या हम कह दें लड़के, ऐसे लिख दें लड़के तेज दौड़ रहे हैं। लड़के तेज दौड़ रहे हैं। कैसा दौड़ रहे हैं? तेज दौड़ रहे हैं। अगर हम यहाँ ये शब्द डाल दें लड़के बहुत तेज दौड़ रहे हैं, तो जो ये बहुत शब्द है वह प्रविशेषण हो जाएगा। बहुत शब्द है वह प्रविशेषण हो जाएगा। या हम कह लें राधा बुद्धिमान है। राधा बुद्धिमान है। तो राधा जो शब्द है वह संज्ञा शब्द है, और संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि क्या है? यह बुद्धिमान है। यह हो गया विशेषण, बुद्धिमान है। लेकिन इसमें अगर हम ये जोड़ दें कि राधा बहुत बुद्धिमान है। या हम लिख दें राधा अत्यंत बुद्धिमान है।
राधा अत्यंत बुद्धिमान है। तो यहाँ जो अत्यंत शब्द है वह प्रविशेषण हो जाएगा। जो अत्यंत शब्द है वह प्रविशेषण हो जाएगा। तो विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा इस टॉपिक में दो विशेषण यानी 3 विशेषण सीखे और एक प्रविशेषण सीखा। सबसे पहला विशेषण विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं और विशेषणों की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सार्वजनिक विशेषण, नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 परिमाणबोधक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को बोलें कि इस चैनल से जुड़ें और सब्सक्राइब भी कर दें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।